गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हम पढ़ रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में है ना उसके बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टेजेस मीन्स होता है चरण। क्या होता है? चरण। ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या चरण होते हैं, किन चरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपूर्ण होती है। The process takes in two separate stages. The process, यह प्रक्रिया जो है takes in two separate stage. फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है सेपरेट होती है कितनी स्टेज में? 2 चरणों में होती है। कितने चरणों में? स्टेजेस मीन्स चरण, 2 मीन्स 2 चरणों में होती है। लाइट रिएक्शन, प्रकाश प्रतिक्रिया। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में? लाइट रिएक्शन होता है, प्रकाश प्रतिक्रिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेस, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द फर्स्ट फेस प्रथम चरण के दौरान क्या होता है? सनलाइट इज इसेंशियल। सूर्य का प्रकाश जो है इसेंशियल होता है, बहुत अति आवश्यक होता है। क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी। क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करता है, प्राप्त करता है किसको? एनर्जी को। फ्रॉम सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से। एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, और इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को वो स्टोर्ड कर लेता है, अपने आप में सेव कर लेता है। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होता है डार्क रिएक्शन, अंधेरा प्रतिक्रिया जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। दिस स्टेज डज नॉट रिक्वायर लाइट। यह प्रक्रिया या इस चरण में लाइट की आवश्यकता नहीं होती। डज नॉट रिक्वायर, लाइट की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। बट यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बस बट परंतु प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट होते हैं उन्हें यूज़ करती है, उसे उपयोग किया जाता है। द स्टोर्ड एनर्जी, जो यहाँ पर हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड, और जिस ऊर्जा को वो स्टोर्ड करता है, दिस स्टोर्ड एनर्जी, वही ऊर्जा जिसको बचत करता है, रखता है अपने पास, यूज्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करती है वो ऊर्जा। लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च एज फूड, और वही पूरी जो प्रतिक्रिया होती है वो उत्पादन करती है किसका? स्टार्च एज फूड, स्टार्क को, है ना, फूड के रूप में उत्पन्न करती है। बोथ दीज स्टेजेस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, और यह दोनों जो प्रतिक्रिया होती है, बोथ दीज स्टेजेस, ये दोनों जो प्रतिक्रिया होती है किस स्थान पर होती है? जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ पर? पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, वहाँ पर यह प्रतिक्रिया होती है। चित्र देखते हैं हम, है ना, पूरा चित्र है ये हरी पत्ती है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाती है। ये पत्ती है, इसे वाटर, पानी मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम छोड़ते हैं वो मिलता है। तो पत्ती के बीच में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट नाम का जो पदार्थ होता है वो इन सबको एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर सोख लेता है, और रात में फूड बनाता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं, फूड बनाता है। ओके, तो ये फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया है। अब आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक का मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ। परपोषी जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें परपोषी कहते हैं। और न्यूट्रिशन मीन्स पोषक तत्व, परपोषी पोषक तत्व। व्हेन वी सी अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं, वी फाइंड, क्या देखते हैं हम? मोस्ट ऑफ द प्लांट्स टू बी ग्रीन। आसपास के जो पौधे अधिकतर हम देखते हैं मुख्य रूप से वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। बट किंतु सम प्लांट्स, कुछ पौधे जो होते हैं, आर नॉन ग्रीन, है ना, कुछ पौधे जो होते हैं नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब कि वो हरे नहीं होते हैं। दिस प्लांट्स आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड। दिस प्लांट्स, वो जो पौधे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, अनेबल, अयोग्य होते हैं, मैन्युफैक्चर, उत्पादन करने में, देयर ऑन फूड, अपना स्वयं का भोजन बनाने में वो असमर्थ होते हैं।
मैन्युफैक्चर मीन्स बनाना, ऑन मीन्स स्वयं का भोज, फूड मीन्स भोजन, स्वयं का भोजन बनाने में अयोग्य होते हैं, है ना। सम प्लांट्स आर केपेबल, कुछ पौधे जो होते हैं केपेबल होते हैं, योग्य होते हैं, ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना, देयर ओन फूड, खुद का स्वयं का भोजन बनाने में तत्पर रहते हैं, योग्य होते हैं। बट द सोइल इन विच दे ग्रो लेक सर्टेन न्यूट्रिशन, लेकिन सोइल इन विच दे ग्रो, लेकिन उसी सोइल में वो ग्रो होते हैं, उसी मिट्टी में वो ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, लेक सर्टेन न्यूट्रिशन, जहाँ पर बहुत सारे पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। ओके, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स, ये जो पौधे होते हैं इस तरह के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले पौधे, सच प्लांट्स डिपेंड, दूसरों पर निर्भर होते हैं, ऑन ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, आर ऑन अदर लिविंग बॉडीज, या फिर किन्हीं और सजीव पर निर्भर करते हैं। दीज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसी प्रकार का जो पोषक तत्व पाए जाते हैं या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के ये परपोषी पौधे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है आपका कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, तो यहाँ पर आपका आंसर है कि सबसे पहले जो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स का जो टाइप्स होता है वो होता है पैरासाइटिक प्लांट्स। क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट जो होता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, नेक्स्ट जो होता है कार्निवोरस प्लांट्स, एंड नेक्स्ट जो होता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। मतलब 4 प्रकार के 4 टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स के। ओके, तो हमने ये खास जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने रीड कर ली हैं, और आपको फर्स्ट लेसन के मैं क्वेश्चन आंसर भी सेंड कर चुका हूँ आपको, तो आप अपनी कॉपी तैयार रखें, मैं कभी भी आपको कॉल कर सकता हूँ और स्कूल बुला सकता हूँ चेक करने के लिए, है ना। तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें। इसके बाद में आपको इस चैप्टर के मीनिंग्स तो आपके पास है ऑलरेडी, हम फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, टिक द करेक्ट ऑप्शन अगर इसमें होंगे तो वो मैं आपको समझाऊंगा और वो सेंड करूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर अब हमारा पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट।